तो भारत ने अब एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने न केवल क्षेत्रीय सीमाओं को चुनौती दी बल्कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया। और तो और भारत के इस एक कदम ने खलबली मचा दी है और पाकिस्तान के दिलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। और इस कदम से भारतीय किसानों को इतना ज्यादा फायदा होने वाला है जिसका वे काफी समय से इंतजार कर रहे थे। और भारत अब अपने मिशन के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने जा रहा है। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत ने चावल के निर्यात पर लगी आखिरी रोक भी हटा दी है, जो न केवल कृषि उत्पादों के निर्यात को दोगुना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि देश की आर्थिक तरक्की को भी नया बल देगा। और देखा जाए तो भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, अब वैश्विक चावल बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करने की ओर बढ़ रहा है। इस महीने चावल निर्यात पर लगी सभी पाबंदियां हटा लेने से भारत ने न केवल खुद को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है, बल्कि अन्य देशों पर भी दबाव बना दिया है, जिसका सबसे बड़ा असर थाईलैंड पर पड़ा है, जहां सफेद चावल की कीमत एक साल में $669 प्रति टन से गिरकर $405 प्रति टन तक पहुंच गई है। और भारत का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सरकार कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई रणनीतियां बना रही है, ताकि न केवल किसानों की आय में वृद्धि हो बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जा सके। और देखा जाए तो भारत की 1.4 अरब आबादी में से 42% से ज्यादा लोग आज भी खेती पर निर्भर हैं, और इनमें से बड़ी संख्या चावल की खेती से जुड़ी हुई है। चावल भारत के प्रमुख कृषि उत्पादों में से एक है, और इस क्षेत्र में भारत के मुख्य प्रतिद्वंद्वी थाईलैंड के अलावा चीन और पाकिस्तान भी हैं। ऐसे में हाल ही में भारत ने चावल निर्यात पर लगी सभी पाबंदियां हटा दी, और इस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल मचा दी है, जिसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ा है, जिसने अब चावल निर्यात में भारी नुकसान देखा है। लेकिन यहां पर भारत ने 2030 तक कृषि और खाद्य उत्पादों के निर्यात को $100 अरब तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, जहां वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार यह लक्ष्य 2023 से 24 में हुए $48.15 अरब के निर्यात से दोगुना है, जो एक बड़ी छलांग है। इसके अलावा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में एक बयान में कहा, पिछले साल भारत से करीब $50 अरब का निर्यात हुआ था, लेकिन जैसे किसी को भूख लगती है और वह और खाना चाहता है, वैसे ही किसी भी देश का वाणिज्य मंत्रालय बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ने की चाहत रखता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम $100 अरब के निर्यात के लक्ष्य को पार कर लेंगे। ऐसे में भारत का यह आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण दर्शाता है कि सरकार निर्यात के क्षेत्र में तेजी से विकास की ओर बढ़ रही है। वहीं सरकार ने चीनी के निर्यात पर पाबंदियों को भी कम किया है, जिससे न सिर्फ भारत के निर्यातकों को फायदा होगा, बल्कि वैश्विक बाजार में भी भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, साल 2022 में भारत ने चावल के निर्यात पर सख्ती लागू करना शुरू किया था, जब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक चावल की कीमतें आसमान छूने लगीं। इस उथल पुथल के बीच भारत को चावल की आपूर्ति में कमी का डर था, और यही वजह थी कि निर्यात पर पाबंदियां लगाई गईं। इन पाबंदियों के कारण एशिया और उत्तरी अमेरिका के देशों में चावल खरीदने की दौड़ मच गई थी, जिससे चावल के बाजार में एक असामान्य उथल पुथल देखने को मिली।